प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य शरीर से हृष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सब को समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमान और शांत दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह वाली द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सन्निधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं, उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। वत्स, तभी तक आपत्तियां दुर्लभ एवं तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं।